ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45, तो 45 जो डिग्री होगा उसको हम लोग समझेंगे कि वो कैसे आएगा। मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 45 हुआ। अच्छा बच्चों, ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो तीनों कोनों का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है, वो कितना होता है? 180। एक एंगल B जो कि 90 है, तो बाकी दोनों एंगल कितना होगा? एक एंगल ही 90 हो गया और टोटल 180 है, तो A और C कितना होगा टोटल मिला के? 90। मतलब ये दोनों एंगल मिला के हमको 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। तो अगर ये 45 मान लेते हैं, क्योंकि हमको 45 एंगल निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 होने हैं। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। तो अब हम लोग एक चीज करते हैं, ये 45 हम लोगों ने माना था, ये 45 हो गया, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है 1 यूनिट है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा बच्चों बताओ? हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा, अगर दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाले साइड या भुजा बराबर होगी। जैसे कि ये 45, ये 45, इसके सामने वाला कितना है? 1, और ये भी 45 है, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा? ये 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये हम लोगों ने माना है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया है? माना है। और ये क्या होगा? एक थ्योरम जो 45 दो एंगल बराबर हैं, तो इसीलिए दो साइड हैं वो भी बराबर होंगे, तो ये वो 1 माना था, तो ये भी 1 हो गया। तो बच्चों ये क्या होगा? AC क्या होगा? कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना? स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट आ जाएगा इस पे, तो ये वैल्यूज हमारे क्या आ गए? √2। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल तो हमको 45 ये तो फिक्स हो गया, और हमको एंगल 45 का ही निकालना है वैल्यू, है कि नहीं? तो अभी इसमें जो भी वैल्यूज आ गए, एक्चुअली ये यूनिट वैल्यू हैं। जैसे ही इस वैल्यूज को हम बढ़ाएंगे, जैसे मैं 3 रखूंगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 रखूं, इसको ये भी 6 हो जाएगा, और ये 6√2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन और कॉस, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, है कि नहीं? और ये कितना हो गया? ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के बगल वाला बेस या एडजेसेंट बोलो। और ये तो सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी? सबसे लंबी साइड जो है वो हो जाएगी हाइपोटेनियस, द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? तो 1 हो गया, डिवाइड बाय √2। अगर cos 45 की मैं बात करूं, तो AB मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? तो 1 गिवन है, तो 1 बाय √2 हाइपोटेनियस, बिल्कुल, है कि नहीं? 10 45, तो 10 45 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये 1 बाय बेस 1, तो ये 1, है कि नहीं? अब इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि cot 45 इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1। और अगर मैं सेक की बात करूं, सेक 45 की बात करूं, तो सेक 45 हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, तो √2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू √2। और अगर मैं कॉसेक की बात करूं, कॉसेक 45, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 1, जो कि हो जाएगा √2। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि साइन 45
cot 45, tan 45 और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अदर्स को हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। अगर और कोई चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस चैप्टर का वीडियोस बना के सबसे पहले अपलोड कर दूंगा।